अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब्स है। ठीक है, हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ एडवर्ब? ठीक है, हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या है। ओके, सो एडवर्ब जो है, एडवर्ब यानी एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब जो है इसकी डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि जब हम किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं तो इसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब एक्चुअली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें, ठीक है, जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वर्ब के बारे में, या जो है हमें एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मॉडिफाई करता है। और या जो है अनदर एडवर्ब्स, अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई और एडवर्ब्स मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ही रन्स क्विकली। ठीक है, वो बहुत तेज़ भागता है। सो ही रन्स, वो भागता है, स्लो भागता है, तेज़ भागता है। तो क्विकली जो है ये एक एडवर्ब है जो हमें रन्स के बारे में बताता है कि वो किस तरह भागता है। ही राइट्स क्लियरली, वो लिखता तो है, ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन किस तरह लिखता है। क्लियरली हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो साफ साफ लिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसके अलावा और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ रियली अ टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास एक एडवर्ब है और एक जो है वो एडजेक्टिव है सेंटेंस में कि ही इज़ रियली। ठीक है, एक तो नॉर्मल पहचान जो है एडवर्ब का वो ये है कि एट द एंड ऑफ द वर्ड जो है एल वाई मोस्टली आता है या वाई आ चुका होता है। लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके एंड में एल वाई भी नहीं आया होता लेकिन स्टिल वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो हमने उसके एक्शन को देखना है, उसके फंक्शन को देखना है सेंटेंस में कि क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पर हम उसे नाम देंगे कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस में ही इज़ रियली अ टैलेंटेड स्टूडेंट, कि वो दर हकीकत एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। अब यहाँ पर ये वर्ड रियली जो है वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा, जिस तरह के पिछले एग्जांपल्स में मैंने कहा कि ही रन्स क्विकली, क्विकली जो है वो रन्स यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर ही इज रियली अ टैलेंटेड स्टूडेंट में ये रियली का जो वर्ड है ये हमें टैलेंटेड के बारे में बता रहा है, हमें एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस वजह से मैंने डिफिनीशन में फर्स्ट में ये कहा कि एडवर्ब जो है वो हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में या दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद हम एडवर्ब्स के टाइप्स पे आ जाता है। हमारे पास एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है एडवर्ब का वो क्या है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या डिस्कस हुए होंगे, इसमें मैनर डिस्कस हुए होंगे। तो एन एडवर्ब विच शोज द मैनर और प्रोसेस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ऐसा एडवर्ब जो कि मैनर को या प्रोसेस ऑफ एक्शन को शो करते हैं तो इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि ब्यूटीफुली है, इक्वली है, केयरफुली, ब्रेवली, बैडली, गुडली एटसेट्रा। ये तमाम वर्ड जो है मैनर को शो करते हैं। मैनर एक तो हम क्वालिटी को कहते हैं, ठीक है, ये क्वालिटी को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है लेकिन हमने इसके साथ एल वाई लगा दिया, ब्रेवली बना दिया, तो अब ये इससे ये एडवर्ब बन गया। और कौन सा एडवर्ब बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ये अब हमें किसी चीज़ की मैनर के बारे में बताएंगे, किसी चीज़ के अच्छाई के बारे में बताएंगे या एक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास एक सेंटेंस है कि दे फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ब्रेवली,
ठीक है, एक ही सेंटेंस होता है, इसमें डिफरेंट एक्शंस होते होते हैं। ठीक है, आप अब इस तरह नहीं कहेंगे कि इसमें तो प्रोनाउन भी है, क्योंकि एक वर्ड जो है वो नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो एक सेंटेंस में डिफरेंट एक्शंस होते हैं, एडवर्ब भी अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं, नाउन अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रीपोजिशन अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपका जो मेन टॉपिक होता है आपने उसको देखना होता है। ठीक है, तो दे फॉट ब्रेवली, तो इस सेंटेंस में चूंकि मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर को फाइंड करना है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ब्रेवली है, क्योंकि ये ब्रेवली जो है ये हमें एक्शन के बारे में बता रहा है, फॉट के बारे में बता रहा है कि लड़ाई हो रही है। या अगर मैं कहूँ कि शी प्रेजेंटेड बैडली, ठीक है, कि वो बुरा प्रेजेंट कर रही है, तो ये भी मैनर उसकी बैड क्वालिटी को शो कर रही है कि शी प्रेजेंटेड बैडली, यानी वो बैडली क्या कर रही है, बैडली प्रेजेंट कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, प्रेजेंट को मॉडिफाई कर रहा है कि शी प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड को मॉडिफाई कर रहा है, किस तरफ वो प्रेजेंट कर रही है कोई चीज़, कोई लेक्चर या स्पीच वगैरह बैडली प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये नाम से ही जाहिर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक हद होगा, एक लिमिट हमें बताया जाएगा कि किस हद तक। ठीक है, यानी एन एडवर्ब विच शो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, एक एक्शन के फ्रीक्वेंसी को, एक एक्शन के मिकदार को शो किया गया होता है कि हमेशा होता है, एक एक्शन कभी कभार होता है। ठीक है, या जो है अब हो रहा है, या हमेशा से होता है वगैरह, इस किस्म के वर्ड्स, इस किस्म के एक्शंस जो है सेंटेंस में होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में ऑलवेज का जो वर्ड्स है वो मुझे कम्स के बारे में बताता है कि वो आता है, लेट आता है, ऑलवेज हमेशा लेट आता है। तो ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो मुझे मिकदार के बारे में बता रहा है, जो मुझे जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, रोज़मर्रा के बारे में बता रहा है कि वो हमेशा लेट आता है, कभी कभार लेट आता है, या जल्दी आता है, या क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ही ऑफन प्रे एट होम। ठीक है, कि वो जो है अक्सर घर पे पढ़ता है, तो ये अक्सर जो है ये भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। याद रखें, हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, एक फ्रीक्वेंसी है, एक डिग्री है। ठीक है, डिग्री जो है वो हद, वो यानी हुदूद को शो करता है कि किस लेवल तक, हाई लेवल है या लो लेवल है, यानी इनमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल फॉर्म में है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये शो कर रहा है कि सिलसिलावार, ठीक है, सिलसिले को शो करता है, हमेशा, कभी कभार, किस तरह। ठीक है, और डिग्री जो है ये मिकदार को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है कि किस हद तक, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, कम मिकदार में है, बिल्कुल है ही नहीं मिकदार में। तो डिग्री मिकदार को शो करता है, और फ्रिक्वेंसी जो है ये रेगुलरिटी को शो करता है। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमने अब पढ़ना है, ठीक है, क्वांटिटी को। ठीक है, कि जिस तरह की इसकी एग्जांपल है, इसकी डिफिनीशन है कि एन एडवर्ब विच शोज डिग्री और लेवल ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, किस डिग्री पे हो रहा है, कितने मिकदार में हो रहा है, किस क्वांटिटी में हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है बहुत ही खूबसूरत, के आई एम लेस इंटरेस्टेड इन दिस बुक, इस बुक में मैं बहुत ही कम इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ये कम इंटरेस्टेड क्या है, ये एक लेवल, एक डिग्री शो करता है कि मैं कम इंटरेस्टेड हूँ, दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये कम और ज़्यादा जो है ये क्या शो कर रहा है, ये डिग्री को, ये लेवल को, क्वांटिटी को, मिकदार को शो करता है एक सेंटेंस में, कि एक शख्स इस बुक में किस हद तक इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वो है टाइप है, ठीक है, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से ही जाहिर है कि ऐसा एडवर्ब जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि एन एडवर्ब विच शोज टाइम्स व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा एडवर्ब जो कि टाइम को शो करता है जब एक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि एक्शन जो है वो किस वक्त परफॉर्म हुआ है, या कब परफॉर्म हुआ है, या अब
परफॉर्म हो रहा है या नहीं, तो ये हमें वक्त के बारे में बताता है। लाजमी नहीं है कि टाइम से मुराद आप ये ले लें कि 12 बजे होगा या इस तरह होगा, ये आपको पास्ट में भी बता सकते, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई सा हर, ठीक है, तो ये भी, इसमें भी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है, लेकिन इसमें भी पास्ट है, इसमें भी टाइम का जिक्र है, ठीक है। यानी कि आप आई सा हर, तो सा जो है ये पास्ट टेंस है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट में कभी उसे देखा गया है, तो ये भी टाइम को शो करता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है डेटा दिया गया हो या यस्टरडे या मंडे वगैरह दिया गया हो, बल्कि आप सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें कई बार टाइम का जिक्र है या नहीं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास एग्जांपल ये है कि जैसे आई विल मीट यू टुडे, मैं आपसे आज मिलूंगा, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि मैं आपसे कब मिलूंगा। ही कम्स लेट, अब यहाँ पर देखें ही कम्स लेट, वो देर से आया है, तो ये लेट का जो वर्ड है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, जो आपको वक्त के बारे में बता रहा है कि वो जल्दी आया है या लेट आया है, ठीक है। तो ये भी हमें वक्त के बारे में बता रहा है। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो ये है कि दे आर कमिंग सून, वो जल्दी आएंगे, टाइम के बारे में बता रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको टाइम के बारे में ये बता दूं कि जो टाइम है, ठीक है, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। जैसे कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मंडे, ठीक है, या ऑन मंडे या एट मंडे, अगर प्रीपोजिशन है साथ, तो एट मंडे या ऑन मंडे वी विल मीट टुगेदर, या वी विल सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी एटसेट्रा, इस किस्म के सेंटेंसेस। लेकिन ये है कि वक्त जो है वो हमेशा सेंटेंस के एंड या स्टार्ट में आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नाम से जाहिर है कि इसमें प्लेस का जिक्र होगा, ठीक है। जब हमें सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो प्लेस के बारे में बता रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू कैंपस, तो ये कैंपस जो है ये एक प्लेस है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि लाजम नहीं है कि जिस वर्ड के पीछे एल वाई आएंगे तो वही एडवर्ब होंगे। ये कैंपस का वर्ड जो है, अब ये असल में एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, आई एम गोइंग, जा रहा हूँ, तो जाने को ये वो कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है गोइंग के बारे में कि कहाँ जाया जा रहा है, कैंपस की तरफ। तो ये कैंपस एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, जो कि वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई शख्स जो है वो जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कैंपस की तरफ जा रहा है। या वी मेक डिनर एट हाउस, ठीक है, तो इसमें मेक के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहा है कि घर पर डिनर तैयार हो रही है, ठीक है। वी मेक डिनर एट हाउस, घर पर डिनर तैयार हो रही है। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कंप्लीट हो गया।